डॉक्टर रवि खिचड़ साहब, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली महिलाओं के टीकाकरण के संबंध में समाज में बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं। आप इस संबंध में चेतना रेडियो 90.4 एफएम के माध्यम से हमारे श्रोताओं का क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? ये संजय जी, आपने बहुत ही जरूरी चीज पूछी, क्योंकि कई बार ये सुनने में आता है कि एक डर है लोगों के मन में, लेकिन पूर्णतः विशेषज्ञों द्वारा सभी प्रकार के शोध करने के बाद भारत सरकार ने और यहाँ तक कि पूरे विश्व ने यह जारी किया है कि भी गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए यह टीका पूर्णतः सुरक्षित है। सभी को इसकी डोज लेनी चाहिए और दोनों डोज लेनी चाहिए, क्योंकि पूरी सुरक्षा का हिसाब दोनों टीका के बाद ही संभव हो पाएगा। तो मैं सभी श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि अगर आपके परिवार में किसी भी कारणवश अगर कोई टीकाकरण से छूटा हुआ है, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है, आप चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे आके ऑफिस में कभी भी संपर्क करें। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो उसका हम आपको उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब आपके हाथ में है। यह चेतना रेडियो है। अब आप सुनेंगे पोषण की पोटली कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम। यह कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन स्मार्ट नई दिल्ली के सौजन्य से प्रसारित है। कार्यक्रम का निर्माण चेतना रेडियो। एक तेरी मुस्कान में है माँ, सारे जहाँ का प्यार, तेरी ममता से मैं हूँ, तू मेरा संसार। साथ निभाए स्वस्थ बनाए 6 महीने तक तेरा दूध, फिर हो पोषक आहार जीवन में आए बहार। तेरी मुस्कान में है माँ, सारे जहाँ का प्यार। साफ सफाई उबला पानी, हर महीने वजन पे निगरानी, हर एक की हो यही कहानी। तेरी मुस्कान में है माँ, सारे जहाँ। अपने बच्चे को कुपोषण से बचाएं। गर्भ का पता चलते ही आंगनवाड़ी और आशा दीदी के संपर्क में रहें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तू मेरा संसार। नमस्ते दीदी। नमस्ते गंगा, कैसी हो? बस दीदी बढ़िया। और आज क्या मन में आ गई तेरे फिर से? दीदी सोचती होगी रोज ना कुछ पूछने आती है। अरे नहीं, ज्ञान बढ़ा हुआ तो अच्छा होता है ना, उससे सभी का फायदा भी होता है। नहीं, मैं आपसे सुन के जाती हूँ ना, वो बाकियों को भी वहाँ काम पे औरतों को बताती हूँ। तो कल जो पोषण और कुपोषण, ये तो जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्या अच्छे से खाना चाहिए क्या नहीं। हाँ, कल आपने बोला था ना वो कुपोषण का कुछ बताया था कि उससे भी वो कई प्रकार के होते हैं, क्या क्या हो जाता है उसमें, तो वो क्या होता है वो समझ नहीं आया मेरे। देख, कुपोषण मैंने तेरे को बताया ना, जब संतुलित भोजन नहीं मिलेगा तो जो शरीर में ठिगनापन होगा, वेस्टिंग होगी और वजन कम होगा, ये मैंने तेरे को बताया था ना। तो फिर वो ठिगनापन क्या होता है, उसको अंग्रेजी में स्टंटिंग कहते हैं। यानी उम्र के हिसाब से बच्चों की लंबाई कम होगी। देख, हर इंसान की इच्छा होती है ना कि अच्छे लंबे स्वस्थ सुंदर बच्चे हों। पर अब सोच, जब अच्छे से खाना पीना नहीं मिलेगा, पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, संतुलित आहार नहीं मिलेगा, तो बच्चों में स्टंटिंग यानी ठिगनापन आ जाएगा। ऐसे बच्चों का कद उनकी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में छोटा होता है। तो देख, कद छोटा किसको अच्छा लगता है ना। हीन भावना भी आती है, फिर बच्चा उतना स्वस्थ और सुंदर नहीं लगता। तो इसलिए
कद की कमी स्टंटिंग कहलाती है, ठिगनापन। और जब अच्छा। लंबे समय तक आप उसको खाना पीना अच्छा नहीं दोगे, पोषण की कमी होगी, तो क्या हो जाएगा? ठिगनापन हो जाएगा। ठीक है। और ठीक। अगर यूं सोच, अगर मान ली किसी बच्चे को ठिगनापन है और बच्चा बीमारियों और संक्रमण जानती है ना, इन्फेक्शन, हाँ है ना, हाँ जो उन बीमारियों की चपेट में भी वो बच्चा आसानी से आ जाता है। और देखे एक ठीक। बार ठिगनापन रह गया, स्टंटिंग हो गई, तो वो हमेशा के लिए वैसा ही रह जाता है। अच्छा, फिर बढ़ता नहीं है कद उसका? फिर उसकी लंबाई बढ़ना मुश्किल हो जाती है। कहते हैं ना, नींव पेट में ही पड़ती है। मैं यही तो पूछ रही थी, ये पहले ही हो जाता है यानी? तो इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, उनको बच्चा लंबा हो, स्टंटिंग से बचे, तो उसके लिए उचित पौष्टिक भोजन और सप्लीमेंट्स खाना बहुत जरूरी होता है, समझी? ठीक है। इसीलिए तो सप्लीमेंट्स में आयरन और कैल्शियम की गोलियां देते हैं ना हम। हाँ, वो गोली देते हैं, समझ वो गई? खानी तो पड़ती है। स्टंटिंग हाँ। क्या होता है? ठीक है, ठीक है। स्टंटिंग और ये दूसरा कुपोषण का ही एक प्रकार होता है, यानी ठिगनापन। यानी बच्चा पेट पड़े तब से ही ध्यान रखना है खाने पीने का और दवाई का। नींव मजबूत होगी तो उसके ऊपर मकान अच्छा बनेगा ना। ठीक है, नहीं तो है ना? कुपोषण हो जाएगा। हाँ, तो ये कल बताया कुपोषण था। में ये एक ठिगनापन हो गया। और बता, एक कुछ वो पूछना। कुछ था ना वो के वेस्टिंग, वो क्या होता है? हाँ, वो भी कुपोषण का एक प्रकार होता है, वेस्टिंग, यानी अच्छा। कद के हिसाब से बच्चे का वजन कम होता है ना, ओ, दुर्बलता जिसको ठीक बोलते है। हैं। ऐसा तब होता है जब ठीक से खाना न खाने की वजह से बहुत ज्यादा वजन बहुत जल्दी कम हो जाता है। यूं कहते हैं ना, सूखने पड़ गया। हाँ, समझ गई? वो तो हाँ, वजन ही नहीं बढ़ता, पीले हो जाते, लेकिन वो हाँ। बोलते हैं कि वो छाया पड़ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कुपोषण की वजह से वेस्टिंग कहलाता है, ऐसा होना। समझ गई? ठीक है, यानी हमारा जो शरीर का वजन है वो लंबाई के कद के हिसाब से होता है। हाँ। ठीक और है। यदि प्रोटीन, कैल्शियम और बाकी पोषक तत्व मिलाकर पौष्टिक भोजन लिया जाए तो वजन में सुधार लाया जा सकता है। समझ गई? अच्छा, ठीक है ना, प्रोटीन, कैल्शियम, हाँ। दूध, दालें, हरी सब्जियां, फल, फ्रूट, जो भी सीजन की सब्जियां होती हैं, मैंने बताया था ना, हाँ। वो सब खाना चाहिए। तो ठीक है। प्रोटीन और कैल्शियम युक्त आहार और सब संतुलित मिलाकर अच्छे पोषक तत्वों से भरपूर अगर पौष्टिक भोजन आप दोगे गर्भवती माता को, और फिर स्तनपान कराने वाली माता को, और फिर बच्चे को 6 माह बाद, तो वेस्टिंग से बचा जा सकता है। और वेस्टिंग से बचने के लिए देख गंगा, 6 माह से ऊपर के बच्चों को पौष्टिक और पूरक आहार देना जरूरी होता है। हाँ, बताया था कि दाल का पानी, फिर मैश किया हुआ आलू, हाँ, केला, हरी सब्जियां, फलों के जूस उनको निकाल कर दो ना, दूध भी पिलाओ, है ना। कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर आहार देना 6 माह के ऊपर के बच्चे को बहुत जरूरी है। वो वेस्टिंग को रोकेगा, स्टंटिंग को रोकेगा। समझ गई? समझ गई। देख, वेस्टिंग और स्टंटिंग तो एक साइड, अब अगर हम संभाल करेंगे ना तो संक्रमण होकर और बीमारियां भी लग जाएंगी। समझ गई? इनको जल्दी बीमारी लग जाती है। फिर ऐसे वाले बच्चों को देख, कमजोर चीज को तो कीटाणु पकड़ेंगे ही ना। हाँ, समझ गई? फिर तो जान को भी खतरा है, यानी जान को भी खतरा है। इसलिए पोषण का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुपोषण से बचना चाहिए पौष्टिक आहार के द्वारा। समझ गई? समझ गई। मैंने तो सोचा। और देखेंगा, कई तुम लोग कह देती हो ना, उसके तो इतना सा बच्चा हुआ, इतना सा बच्चा हुआ। तो जन्म के समय अगर बच्चे का वजन कम है तो इसका मतलब गर्भवती माता को, गर्भवती जो महिला थी ना, उसको पोषण सही नहीं मिला।
अच्छा, उचित 9 महीने पो- खाना अच्छे से नहीं खाया उसने यानी। संतुलित पौष्टिक आहार नहीं संतुलित। मिला, ठीक है ना। कम हम्म। वजन गर्भवती महिलाओं में उचित पोषण की कमी के कारण होता है। इसलिए बच्चों को कम वजन के न पैदा हो, उससे बचाने के लिए जिस माँ के पेट में बच्चा होता है ना, हाँ। उसको स्वस्थ आहार का सेवन करना बहुत जरूरी है। ठीक है। समझ गई? आहार हाँ। ही है सब कुछ जो कुपोषण को रोकेगा, संतुलित आहार। ठीक है, अब से तो मैंने तो सोचा बच्चा हो गया बस काम पूरा, लेकिन नहीं, अब भी नहीं, संतुलित गंगा, आहार नहीं। बच्चे का भी और खुद का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत जरूरी है। ये- ठीक है गंगा? ठीक है दीदी। अच्छा दीदी, चल, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अपने मन के सवालों को एएनएम कार्यकर्ता या आशा दीदी से पूछकर गंगा की तरह आपको भी समझदारी दिखानी है। और अधिक जानकारियों के लिए बने रहे चेतना रेडियो 90.4 एफएम के कार्यक्रम पोषण की पोटली के साथ। मैं संजय आर्य चेतना रेडियो 90.4 एफएम के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूं एक संदेश। प्रिय श्रोताओं, वैश्विक महामारी कोविड-19 अभी समाप्त नहीं हुई है। कोरोना वायरस एक बार फिर बहुत तेज गति के साथ अपने पैर पसार रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए हमें विज्ञान द्वारा दिए गए सिद्धांतों की पालना और जीवन यापन में उसके अनुरूप सतर्क रहना आवश्यक है। विज्ञान के दिए गए सिद्धांतों के अनुसार मास्क का उपयोग करें, देह से देह की 2 गज की दूरी बनाए रखें, भीड़ का हिस्सा न बने। यदि वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो शीघ्र करवाएं। एक जिम्मेदार नागरिक का परिचय दें। मानवता के बचाव में अपना सहयोग करें। आपकी और हमारी सतर्कता ही कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव का सूत्र है। आइए हम सब मिलकर इस संदेश को आत्मसात करें और अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। चेतना रेडियो द्वारा जनहित में प्रचारित एवं प्रसारित। बैठिए। क्या हम सब नहीं चाहते कि हमारे बच्चे स्वस्थ हों, पढ़ लिख कर नाम कमाएं और आगे बढ़ें? तो इसके लिए आवश्यक है माँ की सही देखभाल, जिससे कि बच्चा स्वस्थ पैदा हो। आंगनवाड़ी केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण करवाएं और वहाँ से मिलेगा मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड, जिसमें गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म के बाद तक स्वास्थ्य और खान पान संबंधित जरूरी बातें बताई गई हैं। गर्भावस्था के दौरान कम से कम 4 बार जांच जरूर होनी चाहिए, जिसमें आपके रक्तचाप और वजन की जांच होगी। इस दौरान 2 टेटनस टॉक्साइड के टीके भी लगवाने होंगे। पहला जैसे ही गर्भ का पता चले और दूसरा उसके 1 महीने के बाद। आपको पता है, यहाँ हर दूसरी औरत को खून की कमी होने का खतरा है। गर्भावस्था के दौरान इससे माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। इससे बचने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र से मिलने वाली आयरन और फॉलिक एसिड की गोली रोज खानी है। और गर्भावस्था के दौरान कम से कम 180 गोलियां जरूर खाएं। और याद रखना, बच्चे का जन्म सिर्फ अस्पताल में ही हो और जच्चा और बच्चा अस्पताल में कम से कम 48 घंटे रहें। स्वस्थ माँ ही स्वस्थ शिशु को जन्म देती है। यह चेतना रेडियो है। अब आप सुन रहे थे पोषण की पोटली कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम। यह कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन स्मार्ट नई दिल्ली के सौजन्य से प्रसारित था। कार्यक्रम का निर्माण चेतना रेडियो